गए। बड़े बड़े कांड तो कांग्रेस ने करके रखा। क्या कर दिया? 2 साल में इससे क्या तो बदल तो रहे हैं। बीजेपी के हो गया। बीजेपी करूंगा? आप कह रहे हो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हो। सवाल पूछ दिया बीजेपी का, मैंने गलत पूछा तो बताओ। तो आप कह रहे हो देता हूं जूता, संविधान में नहीं, जूते वाली बात नहीं है। आपने किम जोन को बुलाया है, वो आ रहा है, देख लेना। वो सबसे खतरनाक आदमी, दुनिया का सबसे खतरनाक मानते हैं ना किम जोन को, जिसका किसी को पता आता नहीं, अमेरिका को चटका देता है। खतरा हो, कहाँ जाए? बीजेपी में अभी कहाँ जाए? बीजेपी में अभी जनता जाए। बाद देश आजाद हुआ है। कंगना रावत ने और मोदी जी ने दोनों मिलकर आजाद करवाया। गोल्डन गार्नियर कलर आ गया है विदेशी। पहले कहते हैं हल्दी मेहंदी लगाते थे लोग। जनता का जिस साइड रुख हो जाएगा उस साइड कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। आप मानते हैं वापस मोदी जी आ रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं है। वो स्टेट का चुनाव था, ये देश का चुनाव है। ठीक है, इनसे भी पूछ ले भैया। स्टेट का चुनाव था, कांग्रेस हार गई, लेकिन 2024 में लग रहा है कि वापसी करेगी। कहीं से कहीं तक नहीं कर सकती। अभी पूरा विपक्ष एक साइड खड़ा है और मोदी जी एक साइड खड़े हैं। 24 में मोदी जी ही आएंगे। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, महंगाई की लोग बात करते हैं। 2000 से 2014 तक कांग्रेस थी, आटे की कीमत 16 रुपये थी। 16 से 27 रुपये कांग्रेस लेके आई। अब 2014 से 2023 चल रहा है, 24 लगने वाला है। आटे की कीमत 27 रुपये से 31 रुपये हुई है। बताओ महंगाई कौन सी सरकार में हुई? कांग्रेस में हुई, बीजेपी में हुई? इतने बड़े बड़े महंगाई का रुख तो है, लेकिन एक दायरा होता है हर चीज का। कहते हैं ना, सर से पानी ऊंचा हो जाता है तो आदमी मर जाता है। वो हाल ये हो रहा है बीजेपी में। जनता तो ला रही है ना, तो कहाँ सर से ऊपर गया? ऐसा क्यों लगता है कि गठबंधन वापसी करेगा 24 में? ऐसा क्या है उसके पास? क्योंकि बहुत अच्छे चेहरे भी हैं उनके पास। ये नहीं कि भाई एक क्लास में 10 बंदे फेल। मोदी जी से अच्छा चेहरा है। अरे मोदी में क्या क्वालिटी है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। तो क्या है? बस जनता का बस हवा बना रखा है। चेहरा देख के तो वोट देगा नहीं, काम चाहिए लोगों को। तो जो काम है ना, जो आईएएस बैठे हैं ना, प्लान वे बना रहे हैं। मोदी नहीं बना रहा प्लान। जो हमारे देश को आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी की परीक्षा पास करके जो अधिकारी जाते हैं, वे प्लान बना के सरकार को भेजते हैं। वही देते हैं। कांग्रेस में क्या होता? उनको तो पैन चलाना है, चला दो भाई, कर दो ये काम, कर दो। तो कांग्रेस में क्या होता था? वही होता। नहीं नहीं, कांग्रेस में तो सारा मुद्दा कौन भड़काएगा? दंगे कौन करवाएगा? कांग्रेस कहाँ दंगे? कांग्रेस को दंगे करवाते हुए कहाँ नहीं हुए दंगे? क्या? कौन? कहाँ कितनी नहीं हुए उम्र दंगे? है? मेरी उम्र 25 साल है। बता दो कहाँ कौन सा दंगा देखा आपने? बहुत देखे हैं। यहाँ पे तुम अभी खड़े हो, सुरक्षित खड़े हो। कांग्रेस होती यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट हो रही होती कि अपने सामान का ध्यान रखें। यहाँ 25 आदमियों की जेब कट जाती है। अरे जेब काटने के लिए तो मोदी जी अब यहाँ पे बंदे थोड़ी रखेंगे। जेब बचाओ अपनी अपनी, इनकी जेब बचनी चाहिए। जेब कतरे तब भी थे, जेब कतरे अब भी है। 2024 में मोदी जी क्यों आएंगे? काम हो रहा है, विकास हो रहा है। क्या क्या विकास हो रहा है? बहुत विकास हो रहा है। इंडिया यहाँ से यहाँ पहुँचा। यहाँ से यहाँ समझा काम हो क्या? रहा है। बाहर की कंट्री हमारे साथ में है और कहाँ कहाँ हम पहुँच रहे हैं। चांद पे, क्या चीज में? चांद पे देखो पहले गिनती करा दो, स्मार्ट सिटी गिनती करा दो। तुम करा दो। अरे वो कैसे गिरेगा? हमारे देश में पहले क्या नहीं था। हमारे देश में ये कानों की बालियां नहीं पहनते थे लोग, विदेशों से सीख के आए हैं। ऐसे हेयर स्टाइल नहीं चलता था, सिंपल लोग टोपी पहनते थे। अब क्या है, गोल्डन गार्नियर कलर आ गया है विदेशी। पहले कहते हैं हल्दी मेहंदी लगाते थे लोग, वो था सिंपल। आज ये सब बदलाव आ रहा है। अब मोदी कट जैकेट बदला पहनते थे, मोदी जी के राज में जैकेट पहन के निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी वही पहनते थे, चरण सिंह भी वही शास्त्री जी तो यहाँ रहे नहीं। अब विकास तो होगा ना कहीं ना कहीं। तुमने धोती कुर्ता क्यों नहीं डाला? अच्छा भैया, 5 स्मार्ट सिटी पूछ रहे हो। देश आजाद हुआ है। 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। कंगना रावत ने और मोदी जी ने दोनों मिलकर आजाद करवाए हैं। हाँ, इनका हिस्सा अभी आई है। हमारे पूर्वज 2014 के बाद बोला आजाद हुआ है। वो भी ऐसे ही बोल रही थी पक्ष में। अब ऐसे सुनोगे तो कहोगे, इनसे लीजिए। आप बोल रहे 2014 के बाद आजाद हुआ है। ये वही गठबंधन को वोट देने वाले हैं। गठबंधन वाले कह रहे हैं 2014 के बाद देश आजाद। कंगना रनावत जो बोली थी सही है क्या? क्या चीज बोली? 2014 में पता नहीं, मैंने नहीं सुना कंगना रनावत के मुंह से। करोगे दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने लगोगे? हाँ ठीक है, कौन कौन काम अच्छा किया है? मोदी जी अच्छा करे हैं। हाँ, काम गिनवाइए, 2-3 काम गिनवा दीजिए। आप गिनवा दीजिए, आप दूसरी पार्टी। अरे आप बोल रहे हैं अच्छा की। नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसका समर्थन करेंगे। हम कांग्रेस का भी सपोर्ट नहीं करते, बीजेपी को भी नहीं करते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसको करेंगे हम। आप जिसको सपोर्ट करते हो उसका काम। इसकी समझ बहुत अच्छी है, एजुकेटेड भी लग रहे हैं। ये बता, माइक इधर करो। 17 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? 17 करोड़ में होती हैं 7। गलत पड़ रहा था इनके हिसाब से। 7
अब लगा लो 17 में कितनी होती है, तुम बताओ आसमान में कितनी देख होती लिया है? कितनी 17 होती है? करोड़ में कितनी तुम जीरो बताओ। होती कोई वादा पूरा किए हैं? इतने सारे वादा किए हैं, कोई पूरा हुआ है? आपको कौन सा वादा पूरा नहीं है? पहला चांद पे, ये देखिए बात घुमाइए मत जी। 2 करोड़ रोजगार चाहिए, अब 15 लाख तो छोड़ दो, 15 लाख छोड़ दो, काला धन तो आया नहीं भैया। अरे भैया रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बोला 2 करोड़ रोजगार और काला धन, क्या वादा पूरा नहीं हुआ। क्या क्या हर साल 2 करोड़ रोजगार और काला धन वापस आने की बात थी, वो वादा पूरा नहीं हुआ। काला धन वापस हाथ हो रहा है, वो साहू जी पकड़े नहीं गए, कितनी संपत्ति मिली है। विदेश से आना चाहिए। राहुल गांधी खुद लेके गए हैं, वो लेके आएंगे ना। प्रधानमंत्री भी आते हैं, विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष ने क्या किया, यही बात है भाई। आपको दिए हैं वोट, आपको जिताए, वो कुछ नहीं किया। आपको दिया है ना वोट दिए हैं, आप क्या किए हैं वो बताइए आपने। अच्छा, ये बोल रहे 15 लाख और वो वापसी काला धन, काला धन तो राहुल गांधी लेके गए हैं, वो लेके आएंगे। और जो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी है, मोदी जी किसानों की कर्जा माफ भी कहे थे ना, इतना देखे थे कितना लोग किसान मरे थे, कितना किसान मरे थे, आपको पता ही होगा। पूछिए इनसे। फिर उन्होंने रोजगार की भी बात की, 2 करोड़ रोजगार हर साल। जो अच्छा काम करेगा वादा खड़ा हो। अच्छा काम नहीं हुआ, अच्छा काम नहीं हुआ। अरे आप बताओ ना, आप कह रहे हो अच्छा काम नहीं हुआ, आप बताओ अच्छा काम नहीं हुआ। गिनवाइए उनको काम, उधर आओ अंकल जी। इधर सुनिए, आप खाली बोलते हैं अच्छा काम, गिनवाइए ना, गिनवा दीजिए उनको, काम गिनवा दीजिए। आप गिनवाओ। हाँ वो गिनवा रहा है, गिनवा गिनवा। हाँ, आप नहीं गिनवाओगे, अरे तो आप नहीं गिनवाओगे। वो गिनवा। अच्छा चले, 2000 की नोट चली, वो बंद करा दी। ठीक, काम है। ये काम है, काम ही है, काम है कि नहीं है। और 2 करोड़ लोगों की रोजगार दे रहे थे, बेरोजगारी दी है, किसको दी है? इसमें मोदी वापस आ रहा है, मोदी जी या कोई और आएगा? मोदी ही आएगा भाई। मोदी जी आएगा, बढ़िया ईवीएम हैक, बढ़िया काम हुआ। ईवीएम हैक कर रखी है, ईवीएम हैक करके बढ़िया काम कर रखा है। ये हैक कर, और क्या, क्या हैक कर लिया? ईवीएम हैक कर रखी है भाई साहब। वाईफाई लगा क्या ईवीएम? रातों रात वोटिंग बदल जाती इंटरनेट चलता है क्या? है, रातों रात। पहले क्या नाम है, कांग्रेस जीत रही थी, 2 दिन में रिजल्ट आने थे ही आराम से मोदी जीत गई। तो तेलंगाना में भी कांग्रेस यही किया होगा। तेलंगाना का उन्हें टाइम नहीं मिला ना चेंज करने का। तो बहुत बड़ा जीत थी वो, लेकिन जो टाइम जो मिलता है ना, गैप मिलता है, आप गैप देखो कितना गैप मिलता है, वो गैप नहीं मिला वहाँ पे तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ हैक करना। ना। हर जगह से जीतते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो हारते हुए दिखाएंगे ना, कि अब संतुलन बना रहे दोनों तरफ, लोगों को शक ना हो कि एक ही पार्टी कैसे जीत रही है। अभी कोर्ट में केस चल रहा है ईवीएम के लिए, देखो बैन हो जाए 24 में, बुलेट पेपर से चुनाव होने। 2009 में जो कांग्रेस आई थी, ईवीएम हैक करके आई। वो उस टाइम पे कांग्रेस तो काम अच्छा कर रही थी ना, उस टाइम पे कांग्रेस काम अच्छा, क्या अच्छा किया, सारे काम अच्छे करे उसने। बताइए ना। क्या नहीं करा है बताओ, क्या नहीं कराया, आप बताओ क्या नहीं कराया, आप बताइए क्या किया, आप बताएंगे ना। आप पूछ रहा हूँ क्या नहीं करा कांग्रेस ने। आज जो हम लोग सीधे खड़े हैं, वो 2 बूंद पोलियो की पिलाई है कांग्रेस ने, जो आज सीधे। कोई और सरकार होती वो भी पिलाती, कैसे पिलाती, कोई और अगर सरकार में होता वो भी पिलाता। हाँ सही बात, उसकी तो जिम्मेदारी है, हाँ बिल्कुल जिम्मेवारी, देश उसके हाथ में। काम करा ना उसने, तो देश पे कौन सा एहसान कर दिया? क्यों नहीं करा देश पे एहसान, ये एहसान पूछ रहा हूँ, एहसान क्या बिल्कुल किया? क्यों नहीं करा एहसान क्यों नहीं करा एहसान, ये बताओ। किया है ना, दलित को दलित बना के रखा, जात में बांट दिया, मुसलमान को मुसलमान बना के रखा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि संविधान में बराबर है, जमीन पे बराबरी क्यों नहीं दिखती? तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार कांग्रेस की थी। मोदी जी से करा लो। 10 साल में से क्या 10 साल में क्यों, अब क्या 70 साल दोगे, बड़े बड़े कांड तो कांग्रेस ने करके रखा। क्या कर दिया, 2 साल में से क्या तो बदल तो रहे हैं। बीजेपी के हो गया, बीजेपी करूंगा? आप कह रहे हो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हो, सवाल पूछ दिया बीजेपी का, मैंने गलत पूछा तो बताओ। तो आप कह रहे हो देता हूं जूता। संविधान में नहीं, जूते वाली बात नहीं है, आपने पूछा। आप बताओ। बता देता हूँ, 4 से 500 करोड़ मिल गया, ठीक है। कांग्रेस के जो वहाँ के वो थे धीरज सांसद, 500 करोड़ मिला, तो इनको सांप सूंघ गया। रवीश कुमार भी बिल में घुस के बैठ गए। अब इनके इतने बड़े इंडिया एयरलाइंस के इतने लोग हैं, कौन कौन है वो सबसे बड़े ईमानदार, कट्टर ईमानदार, वो भी अंदर सब बिल में घुसे हैं। अभी कोई हादसा हो जाए, कोई लिंचिंग हो जाए, ये सारे बिल से बाहर आके प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएंगे। एक बात बताइए, इधर सुनिए, समय आप भी आइए, लिंचिंग होगी क्यों? पावर किसके हाथ? लिंचिंग हो छोड़ो, कोई होगी क्यों? ना हो, भगवान ना करे, कोई घपला हो, कोई हादसा हो जाए। पर बीजेपी का अगर यही सांसद होता, तो ये अगर बीजेपी का सांसद होता तो अब ये सारे बिल से बाहर होते और सारे गाना गा रहे होते लाइन से। इनके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं होता करने को। तो इनको जो फॉलो करते हैं उनको सोचना चाहिए कि ये क्या सही दिखा रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये दिखाते थे तब? अब जब ये कर रहे हैं, अरे भाई आके बोलो ना, इतना तो बोलते हो तुम लोग, अब बोलो ना। कांग्रेस के उस पे सांसद पे 500 करोड़ निकल रहा है, निकलता ही जा रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? अब तुम्हारे को सांप सूंघ गया, तब तुम चौथा स्तंभ बता रहे हो, उसके बाद बाइकआउट करा रहे हो, मोदी मीडिया बता रहे हो, भाई साहब कह रहे हैं कि तुम मोदी के बंदे हो, तो ये अब कह रहे हो तो इनको भी बोलो ना। ये कहाँ छुपे पड़े हैं? ये तो बात सही बता रहे हैं। नहीं बोला है।
बोला तो भदूरी पे भी नहीं जाता, नहीं भदूरी बोला तो उस पे भी नहीं जाता है। भदूरी पे भी बहुत बोला, कहाँ बोला? बहुत बोला। यही दानिश का प्रोग्राम सारे कर रहे थे, सारे दानिश पे बोलो, दानिश पे बोलो। तब तो दानिश के लिए दौड़ पड़े थे एक गाली गलौज के लिए। अभी अच्छा, आप अपने दिल से बताइए, भदूरी को संसद में होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। चलो उनके साथ वो गलत किया, मानते हैं। मैं भी देखो कांग्रेसी था, अभी बीजेपी में, बीजेपी के अच्छे काम की वजह से। लेकिन यही चीज बता रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, गलत था। लेकिन ये भी तो बोलो, ये जब 500 करोड़ गरीब राज्य है, गरीब राज्य है ना वो, वहाँ पे पैसे के लिए लोग तरसते हैं। वहाँ पे अगर 500 करोड़ एक सांसद लेके बैठा हुआ है, तो आप सोच लो कितना घपला कांग्रेस ने किया। 20-20 लाख अपने समर्थकों को दे दे, इतना घपला है उस पे। ये तो बहुत गलत बात है, कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो शुरू से करते आ रहे हैं। वो विदेश जो भाग गया लेकर के विजय माल्या, वो भी इन्हीं के राज में लेके, पहले भागे राज में, जब बीजेपी आई तो भाग गए, बीजेपी आई तो सारे भाग गए। अब ये चोर क्यों डरे हुए हैं? इनको मालूम है बीजेपी न खाएगी न खाने देगी, तो इसलिए सब भाग गए। अगर ये कांग्रेस होती तो यही होते, वो पार्लियामेंट का वो होता ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो विजय माल्या। अच्छा, भाग गया तो जिम्मेदारी किसकी थी? भाग कांग्रेस कांग्रेस नेहरू? कांग्रेस के टाइम में ही घपले हुए थे। जिम्मेदारी अभी नया सरकार बनी थी, और ये इनको पता लगा ना, ये खानेंगे अंदर, नहीं पता लगा। हाँ, ये गायब हो गए। देश में सीमा हैदर आ जाती है, इतने बड़े देश में पता नहीं। इधर लो, बड़ा बहुत बड़ा, वो भाग गया, पता नहीं इतने आ रहे हैं, इतना बड़ा फ्रॉड करके भाग गया, पता नहीं लगा। एक बात बता दो, साफ सी बात, पता लगा सबको, लेकिन उन पे कार्रवाई कर रही है ना ईमानदारी से। छोटा मोटा क्राइम कर दो आप, छोटा मोटा क्राइम कर दो, आप विदेश नहीं जा सकते। एक बात बता रहा हूँ, इतना बड़ा फ्रॉड करके तो अब इस पे बोलो ना, ये भी बात तो, ये भी मुद्दा है ना। अभी तो ये ताजा मुद्दा है जो 500 करोड़ निकल रहा है। बोल तो रहा हूँ, बहुत गलत। क्या बोल, कहाँ बोल? कांग्रेस की आपने बोला, आपने लगाया होगा, मैंने नहीं देखा। लेकिन जो बोलने वाले हैं, जो लेके झंडा लेके चलते हैं, विरोध करते हैं, जो पत्रकार रवीश कुमार भाई साहब सबसे पहले मिलेगा। जरा सा भी उसको अगर ये अडानी अंबानी पे बोलते रहे सालों से, अरे बोलो ना के अपने पे 2 शब्द बोल दो। अब नीतीश कुमार 2 शब्द बोल दें, लालू जी बोल दें, ये कट्टर ईमानदार बोल दें, कोई तो कुछ भी बोल दे कि चलो गलत ही बोलो, चाहे बीजेपी को गाली दे के बोल दो कि नहीं ये वो, कुछ तो बोलो, कहीं से आवाज आए। ये विरोधी कहाँ, इनके ये कहाँ गए विपक्ष वाले? विपक्ष वाले ये भी बोलते हैं कि सारा ईडी सीबीआई हमारे इधर ही है। बीजेपी में सब वही तो डर है, वही तो डर है, वही खतरा है। तो महाराष्ट्र वाला कौन था? ईवीएम का बीजेपी में शामिल हुआ। अभी देखो आ जाएगी। अभी नकेल कसी हुई है सबकी, और सबको खतरा है। और साफ सी बात बताऊं, ईवीएम करो, जिसको खतरा हो कहाँ जाए? बीजेपी में। अभी बीजेपी में अभी जनता जाती। अभी बच लो, कुछ टाइम के लिए मरहम तो लग गया, परमानेंट इलाज नहीं हुआ, परमानेंट इलाज होगा। दूसरी चीज, ईवीएम शोर मचा रहे हैं। बैलेट पेपर पे ऊपर तो उसपे बूथ कैप्चरिंग होने लग जाती है, पता लगा गांव के गांव बूथ ही गायब हो गए, तो वो भी गलत था। ये कांग्रेस ईवीएम लेके आई, तो अब ईवीएम में ही झोल आ गया। क्यों? वो जीत रहे हैं, जहां ये जीत रहे हैं वहां सही है ईवीएम, वहां सही काम कर रही है। जहां हार गए वो ईवीएम आ गई। समझ रहे हो? ये गलत, ये जो फॉलो करते हैं पहले इन्हीं को समझ लें। आप कहते हो पनौती, आप कहते हो ना, अरे भाई राहुल गांधी ने बोला मोदी जी को, राहुल गांधी वो अपनी मम्मी को बोले पनौती। शादी होते देवर चला गया, उसके बाद वो सास चली गई, सामने ही गोली मार दी, कौन पनौती? उसके बाद हस्बैंड चले गए, कौन पनौती? आप बताओ। उसको 30 साल से लॉन्च कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे, अमेठी सीट गवा बैठा, कौन पनौती? पनौती तो तुम देखो ना, किसको कह रहे हो, कौन पनौती है? पहले सोचो। पनौती ने उसको पप्पू बोलते हैं ना, पनौती हो गया। अब पनौती तुम उनको कह रहे हो, चोर चौकीदार है। अरे हमें मत बोलिए भाई। नहीं आपको नहीं, चौकीदार चोर है, ये भी नारा आया था, चौकीदार चोर है। अरे भैया तुम तो चौकीदार भी नहीं हो, कर्मचारी भी नहीं हो, तब भी चोर है। तुम्हारा सांसद 500 करोड़ लेके बैठा हुआ था। कौन? मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा। मोदी नहीं आएगा? कौन आएगा फिर? कोई भी आए मोदी नहीं आएगा। तो होगा जो आएगा, जो भी आए कोई भी चलेगा, मोदी नहीं। मिस्टर इंडिया से अनिल कपूर निकल गया। हाँ यही समझ लो, यही समझ लो। हाँ यही। किम जोन को बुलाया है, वो आ रहा है, देख लेना। वो सबसे खतरनाक आदमी, दुनिया का सबसे खतरनाक मानते हैं ना किम जोन को, जिसका किसी को पता आता नहीं, अमेरिका को चटका देता है, वो आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये मोदी क्या हो पावर है, मोदी जी की पावर है। अगर हो क्या जाएगा? एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई आता ही नहीं था, किसी को बुलाते थे तुम अपने गणतंत्र दिवस पे, कोई गेस्ट नहीं आता था, तो कीनिया, मालिया और सोमालिया के लोग आते थे। आज अमेरिका के राष्ट्रपति फिर आ रहा है, तो उसको बार बार बुला रहे हैं यहाँ आके। मतलब एक बात और बोलूंगा, ये बंदा है, इसको क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान मिल रहा है। आप ले जाओगे मंदिर में, आप ले जाओगे मस्जिद में, गवर्नमेंट क्या मिलेगा बताओ? अरे गवर्नमेंट ने ही काहिल बनाया। तुमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, यानी गरीबी। आज हिंदू कितना 82 करोड़ है, 82 करोड़ में 60 करोड़ ही मानते हैं। आपको क्या चाहिए? बाकी तो धर्म। आपको क्या चाहिए? खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, ईमानदारी से तरक्की, धर्म चाहिए। हमें तरक्की चाहिए, अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए, विकास चाहिए। हमें रोटी। मंदिर पे बात क्यों, मस्जिद पे बात? मस्जिद पे बात ही नहीं आई। मैं तो ये कह रहा हूँ, बोला किंग जॉन आ रहा, क्या हो गया? जॉन आ रहा है तो वो तीर मार देगा आके। आ रहा है ना। खुशी है, आपको खुशी है? हमें तो नहीं है भैया। बहुत खुशी है भैया, बहुत खुशी है। हाँ, क्योंकि आप पहले देखो, इंडिया के ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो अस्पताल चलाते हैं, निःशुल्क अस्पताल चलाते हैं। हाँ, तो इसलिए खुशी है। जो आप कह रहे हो हॉस्पिटल की बात, सरकार से क्या चाहते हो?
सरकार से दोनों चीजें चाहता हूँ, सबको मिला जुला धर्म भी और विकास भी। दोनों चाहते हैं, दोनों कोई में से कोई एक चाहिए। दोनों ही चाहते हैं भैया, और एक चाहिए। दोनों मुझे मिल रहा है तभी सपोर्ट कर रहा हूँ। सरकार का काम क्या होता सरकार का काम क्या होता है? विकास होता है, रोजगार देना होता है? है। धर्म क्यों ढूंढ रहा है? धर्म क्यों ढूंढ रहे हो? धर्म ढूंढ नहीं रहा हूँ। धर्म का मतलब ये कि हम आजादी से रहें, खुल के बोल सके। पहले हम नहीं बोल पाते थे, सीधी सी बात है। खुल के जय श्री राम रोका डर लगता था कि कोई बहन जो पत्थर ना मार दे पीछे से, ये हाल होती थी भाई यूपी में। अगर मंदिर और मस्जिद बनने से अगर रोजगार मिल जाए तो बनावे, 10 जगह मस्जिद बना दे, 10 जगह मंदिर बना दे, रोजगार हम लोग युवा भटक रहे, रोजगार मिले। अरे भाई साहब नहीं मिलते हैं। अरे बताओ कैसे? आप बताओ, एक मंदिर बनता है उसमें कितनी सारी व्यवस्थाएं, देखो मजदूर लगता है ना, उसमें सारी चीजें लग रही है, लेबर लग रही है। अब वहाँ अयोध्या में आप जमीन खरीद लो, आज के डेट में नहीं खरीद पाओगे। लेकिन यही मंदिर जब डिक्लेयर नहीं होता था उस समय, अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज करोड़ों में खेल रहा होता। यही तरक्की होती है। हिंदू पे ही क्यों है? जो काम आप मंदिर के बाहर बता रहे हो रोजगार मिलेगा, ये काम तो अजमेर शरीफ के बाहर भी हो जाएगा, निजामुद्दीन के बाहर भी हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं। अरे मंदिर ही बनाओ, मस्जिद ही बनाओ, बात ये चल रही है। आप पढ़े लिखे हो, तो क्या चाहिए? मैं एक बात, अरे पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हर कम्युनिटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को संस्कार दिए जाते हैं अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। बात यह है कि धर्म को ही पॉलिटिक्स में घुसा देना, धर्म को एजुकेशन के साथ घुसा देना, ये मिक्स मैच कर देना, ये सही नहीं है। हर चीज़ अपनी अलग है। आप यहाँ मेरे सामने माइक लेके खड़े हो, आपको अपना टारगेट मिला हुआ है। मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनका टारगेट मिला हुआ है, उनकी पार्टी वालों को। कोई किसी को कुछ नहीं देने वाला है। ये सब फालतू की बातें, ये होना है, वो होना है, फलाना है। वो एक बंदा था, राम मंदिर चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो उसमें चला गया कायम है। तो फालतू की चीज़ें हैं ये सब। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ों के, देखिए सुनिए, इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। बात यह है कि आप जो है टेक्नोलॉजी के साथ बढ़िए, आप पढ़िए, आप अपने स्कूल्स अच्छे कीजिए, अपने हॉस्पिटल्स अच्छे कीजिए, अपनी सर्विसेज अच्छी कीजिए।